री रिलीज़ अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैसा कि हमने हाल ही में रिलीज़ हुई कई लालेट्टन मोहनलाल फ़िल्मों के जश्न में देखा। लेकिन इतनी सारी फ़िल्में दोबारा रिलीज़ हो रही हैं, फिर भी एक भारतीय के तौर पर मैं जिस री रिलीज़ का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, वह है बाहुबली की री रिलीज़। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तुरंत कह देता हूँ कि एक फ़िल्म ज़रूर दोबारा आनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसने मेरी सिनेमाई ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। आज भी मेरे जैसे कई लोग होंगे, अगर हम उसमें से कोई भी एक सीन, कोई भी 11वां सीन या कोई भी सीन देख लें, तो वहीं अटक जाते हैं। वह सचमुच एक सिनेमैटिक जादू था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेट की गई फ़िल्मों में से एक है बाहुबली, और ये सब सिर्फ़ एक फ़िल्म की वजह से है। पैन वर्ल्ड पहुंच हमें बाद में एक बड़ा ब्रेक मिलने के बाद ही मिली। उससे पहले तो हम बस बैठे ही थे। ऐसा होने के बावजूद उसके बाद हमें एक डिमांड के साथ एक नई पहुंच मिली, और भारतीय फिल्में बाहर जाकर जो कुछ भी हासिल कर पाईं, वह सब हमें पता है। राजा मौली के बाद जो भी फिल्में आईं, उन्होंने चीन समेत बाकी देशों में जितना अच्छा प्रदर्शन किया, वह सब इसी एक फिल्म की वजह से है। भारतीय फिल्मों के लिए भी इतनी बड़ी फिल्में हमारे देश में, हमारे ही देश में इतनी बड़ी निवेश के साथ बन सकती हैं, इसका भरोसा भी एक ही फिल्म ने दिया है, बाहुबली। ऐसी फिल्म की, उस एक बाहुबली की अब फिर से रिलीज़ हो रही है। ये सिर्फ एक री रिलीज़ नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर इसमें कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल चीज़ों के लिए भी तैयारी की गई है। ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये सिर्फ एक री रिलीज़ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आमतौर पर बाकी सभी फिल्मों की तरह रिलीज़ हो रही हो, या बस एक 10th या 3rd टाइम के लिए रिलीज़ की जा रही हो। ये एक स्पेशल है। भले ही किसी और के लिए ये ख़ास ना हो, लेकिन मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से बेहद ख़ास है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस री रिलीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अभी जो कह रहा हूँ वह यह है कि ऐसा नहीं है कि मैंने बाहुबली थिएटर में नहीं देखी है। मैंने इसे पहली और दूसरी बार रिलीज़ के समय कई बार देखा है। लेकिन जब कहा जाता है कि 2 और एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, तो पूरी तरह से ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने ये फ़िल्म पहली बार देखी थी, जब पहली बार रिलीज़ हुई थी, तब मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं एक फ़िल्म होलिक हूँ। हाँ, मैं एक सिनेमा का दीवाना हूँ। ये सब ठीक है, लेकिन उस समय शायद 2015 में मुझे सच में नहीं पता था कि ये बाहुबली नाम की कोई फ़िल्म आ रही है। सच में, मुझे इस तरह की कोई फ़िल्म है भी, इसका भी पता नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि कोई काम चल रहा है या नहीं, और मैंने उस व्यक्ति का नाम भी कभी नहीं सुना था। सच कहूँ तो मुझे राजा मौली कौन है, ये भी नहीं पता था। प्रभास कौन है, ये भी नहीं पता था। इन सब के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं पूरी तरह ब्लैंक था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह फ़िल्म उस शुक्रवार को रिलीज़ हुई है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे कुछ भी पता नहीं था। सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई फ़िल्म रिलीज़ हुई है। एक दोस्त ने फ़ोन किया और मैं रात को सेकंड शो देखने गया। ज़बरदस्त भीड़ थी। तेलुगु फ़िल्म के लिए इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस समय तक मेरे दिमाग में तेलुगु फ़िल्मों का मतलब अल्लू अर्जुन ही था। उससे पहले हमने भद्रनाथ जैसी कई फ़िल्में देखी थीं और थोड़ा ऊब भी गए थे। उस समय कुछ ऐसा ही माहौल था। तो जब कहा गया कि तेलुगु फ़िल्म देखने चलना है, तो मैं गया। वहाँ थोड़ी मलयालम डबिंग थी, तमिल डबिंग भी थी या कुछ ऐसा ही। मुझे लगा कि तमिल डबिंग उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बस यूं ही देखने गया था, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तभी मुझे लगा ये क्या है, ठीक है। एक फ़िल्म का पोस्टर वगैरह देखकर आज किसी बच्चे को पकड़कर खड़ा किया गया है, ऐसा ही कोई सेटअप था। जब मैंने देखा, मुझे वो बच्चा जैसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे तो सब अंधेरे में ही लगा। ये सेकंड शो था, वहाँ बड़ी-बड़ी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने देखा, अब ये डायनासोर का हाथ पानी से कैसे निकल रहा है। मैं तो बस ऐसे ही फ़िल्म देखने आया था, यही सोच के। मुझे इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले जब कहा गया कि ये तेलुगु फ़िल्म है, तभी से मुझे कोई ख़ास रुचि नहीं थी। सिर्फ़ इन लोगों के बुलाने पर ही मैं गया था। फ़िल्म शुरू हुई और उसका पहला टाइटल गार्ड आया, अहूबली नाम से, जिसमें हाथियों को खींचते हुए एक टाइटल को इस तरह से खींच कर लाया जा रहा था। अगर मैं कहूँ कि मैं हैरान रह गया, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में वैसा अनुभव मुझे कभी नहीं मिला था। सच में, मैं उस फ़िल्म के उस टाइटल को देखकर मुँह खुला का खुला रह गया। उससे पहले तक मैं फ़िल्म को लेकर मज़ाक कर रहा था, बुराई कर रहा था, सोच रहा था कि ये कैसी फ़िल्म है, क्यों देखनी चाहिए वगैरह। लेकिन उसके बाद फ़िल्म ख़त्म होने तक इंटरवल में भी मैं एक शब्द नहीं बोला। क्लाइमेक्स देखने के समय ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। एक भारतीय फिल्म से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, और जब आप बिना किसी पूर्व जानकारी के ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, तो जो एहसास मिलता है उसी के बारे में मैं कह रहा था। अगर दूसरी बार ऐसा होता तो हमें पहले से पता होता। लेकिन इतनी एपिक चीज़ है, सोचो तो बहुत सारी बातें हैं। या फिर आपको हैरी पॉटर जैसा कुछ लगेगा, या फिर जब हम पहली बार गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कोई चीज़ देखते हैं, बिना कुछ जाने, बिना किसी के बताए, बिल्कुल ब्लैंक होकर, तब जो एहसास मिलता है वही एहसास था। उसी तरह का एक सस्पेंस था, और उससे भी आगे की कोई चीज़ मुझे बाहुबली में मिली।
इसी वजह से थोड़ी सी भारतीय फिल्म, हमारी अपनी फिल्म, हमारे देश की ऐसी कोई फिल्म आना उस समय के लिए तो सोच भी नहीं सकते थे। वो देखकर मैं हैरान रह गया। हालांकि उसमें कुछ कमियां भी थीं, कुछ खामियां, कुछ चीज़ें वहाँ थीं भी। इसकी लेवल, पीक लेवल उस समय जो किया गया था वह वाकई शानदार था, लेकिन उस वक्त किसी को पता नहीं था। इंटरवल के बाद साथ में बैठे एक ने कहा कि असल में अब इसकी कहानी शुरू होनी चाहिए। ये इसका दूसरा भाग है, टू बट मूवी है। इसका पहला पॉइंट पूरा होने के बाद बाकी सब कुछ फ्लैशबैक में बताया जाना चाहिए। अगर इसे सही से समझना है तो अनुष्का का एक और पार्ट है, और जब अनुष्का को देखते हैं तो उसमें अनुष्का भी है, राणा भी है और बाकियों के भी हिस्से हैं। अगर उस घटना को बताएं तो ये कुछ और ही है। ऐसे ही जब दोनों फिल्मों को देखा तो आज भी समझ में आना चाहिए कि किसी और की बात पर भरोसा किया गया था। नोट किया, घर जाकर देखा और पक्का हो गया कि वह फिल्म सही नहीं है, यह कुछ और ही है। लेकिन उस समय मैंने ये नहीं बताया, है ना। ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं था कि ये क्या है। अब शायद तेलुगु लोग भी बिना मेरी पर्सनल जानकारी के ये जानकर हैरान होंगे कि भारत से इतनी बड़ी फिल्म आ रही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ये मेरी एक बड़ी गलती है। फिर भी उस एक गलती के लिए मुझे आज भी कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता होता और मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली होती तो शायद मुझे कुछ और ही करना पड़ता। ट्रेलर तो छोड़िए, मैंने फिल्म का एक पोस्टर तक नहीं देखा था। मुझे नहीं पता कि मैंने इतना बड़ा इवेंट कैसे मिस कर दिया, लेकिन वह अनुभव मेरे लिए एक जीवन भर का अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब बाहुबली का दूसरा भाग आया तो उस फिल्म के लिए हाइप अपने चरम पर था, लेकिन उसी के साथ बहुत सारी नेगेटिव और मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं भी आईं। बहुतों ने इसे पसंद नहीं किया, बहुतों ने इसे ठीक भी किया और कुछ ने इसे पूरी तरह नकार दिया। कई बच्चों के लिए इसे बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली बना दिया गया और बहुत सीरियस चीज़ें इसमें नहीं हैं, ऐसा कहकर कई मुद्दे उठाए गए। लेकिन मुझे ये फिल्म जितनी पसंद आई उतनी ही मुझे इसका दूसरा भाग भी पसंद है। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन री रिलीज़ होने जा रही है और अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए पहले और दूसरे दोनों पार्ट्स बराबर हैं। भारतीय सिनेमा को इससे एक बूस्ट मिला है, एक बूस्टअप मिला है। इसी तरह की फिल्में जैसे बाहुबली और मिमिक 2025 तक भी बन रही हैं। आज भी ऐसी ही फिल्में आ रही हैं। हमारे देश से ऐसी फिल्में आने का कारण ही यह है कि प्रोड्यूसर्स को हिम्मत देने वाले राजा मौली ही हैं। मुझे लगता है कि इसके प्रोड्यूसर कौन हैं, शायद थेन पैरो, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ मिलाकर भारतीय सिनेमा को एक अलग ही स्तर पर, आउट ऑफ द वर्ल्ड ले जाने वाली एक चीज़ है। जैसे हमारे सामने एक और ऑस्कर जीतने वाली पैरासाइट फिल्म के निर्देशक ने ऑस्कर मंच पर एक डायलॉग कहा था, सबटाइटल पढ़ना शुरू करो, तभी आप अब तक न देखी गई एक नई दुनिया में पहुंच सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। वह कोरियाई फिल्म जो पहले अंडररेटेड थी उसे भी एक बूस्ट मिला था। ठीक उसी तरह ये एकमात्र फिल्म हमारे लिए किसी और अवार्ड की ज़रूरत नहीं छोड़ती। फिल्म खुद बोलेगी, फिल्म खुद पहुंचाएगी, ऐसा कहकर बाहुबली के फर्स्ट और सेकंड पार्ट ने भारतीय सिनेमा को जो बूस्ट दिया वह हम कभी नहीं भूल सकते। ये चीज़ इतनी भव्य है। 10 साल हो गए, 20-25 में, इस साल हमें इसका री रिलीज़ देखने को मिल रहा है। राजा मौली ने जैसा कहा, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि एक खास अनुभव है। अगर चाहें तो इसे एक ट्रिप जैसा कह सकते हैं। फिल्म एक फुल लेंथ मूवी है। ये दो फिल्मों को जोड़कर बनाई गई कोई प्रस्तुति नहीं है, बल्कि दोनों को मिलाकर एक ही पार्ट के रूप में पेश किया गया है। इसी वजह से इसे अलग अलग रखा गया है। शुरू से ही राजा मौली और उनके लेखक पिता की मंशा यही थी कि इसे एक ही फिल्म के रूप में रिलीज़ किया जाए, लेकिन इसके लिए रन टाइम को कंस्ट्रेन करना पड़ा। ऐसी कई सीमाओं के कारण ही फिल्म बहुत बड़ी हो गई और इसे 2 भागों में, फिर 3 भागों में बदलना पड़ा। यहाँ तक कि यह निर्णय भी भारतीय सिनेमा को बहुत प्रभावित करता है, अच्छे और बुरे दोनों तरह से। बाहुबली के आने के बाद हमने कई अच्छी 2 पार्ट फिल्में देखी, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन अगर कहें तो बहुत ज़्यादा भी हुआ। इतनी सारी कोर फिल्में हैं जिनकी संख्या बताना भी मुश्किल है, जो अब तक आ चुकी हैं। फिर भी आज भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कहकर फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। इनमें से कई फिल्मों का तो सेकंड पार्ट है ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट लोडिंग वगैरह कहकर प्रचार किया जाता है। इस तरह फर्स्ट और सेकंड पार्ट का कल्चर बाहुबली ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, लेकिन इस फिल्म के लिए यह ज़रूरी था, यह अनिवार्य था कि इसे 2 भागों में ही बांटना पड़े, क्योंकि पहली फिल्म ही लगभग 3 घंटे की थी, दूसरी फिल्म भी लगभग 3 घंटे की है। दोनों को मिलाकर 4 से 5 घंटे तक हो जाता है। इतनी लंबी चीज़ को एक बार में दिखाना संभव नहीं था, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया और यह एक समझदारी भरा फैसला था। जब पहली पार्ट की शूटिंग हो रही थी तब बैक टू बैक कई चीज़ें सेकेंड पार्ट के लिए भी शूट करके रखी गई थी। उन्होंने, मुझे लगता है, कहा था कि 1 साल लगेगा, लेकिन मेरी याद में 2 साल के अंदर ही वे दूसरी पार्ट रिलीज़ कर पाए थे, 2015 या 2017 में।
अब जैसा कि मैंने कहा, हम जो देखने जा रहे हैं वह एक ही पार्ट के रूप में है। इसमें पूरी लंबाई जैसा कि मैंने कहा 5 या 6 घंटे की नहीं है, बल्कि लगभग 3 घंटे 40 मिनट जैसी है। इसलिए इसमें से बहुत कुछ काटा गया है, बहुत सी चीज़ें कम की गई हैं, कई गाने भी हटा दिए गए हैं मुझे लगता है। कुछ ऐसे सीक्वेंस भी शायद काट दिए गए हैं जो फ़िल्म को मेजर रूप से प्रभावित नहीं करते या जिनका फ़िल्म की नैरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या-क्या अंतर है, ये सब हमें डिटेल में तभी पता चलेगा जब हम फ़िल्म देखेंगे। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सीक्वेंस भी जोड़े गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। शायद एडिटिंग के दौरान जो कुछ सीक्वेंस कट गए थे, उन्हें अब नए रूप में जोड़ा गया है। इसके अलावा कुछ ईस्टर एग्स या कुछ और चीज़ें भी। अब सुना है कि मेरे गाने में मेरे हिस्से के कुछ चीज़ें भी डाली गई हैं। कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं है। इसके बारे में फिर भी इन क्रेडिट्स में या ऐसे कुछ मिक्स करके फ़ील किया गया एक चीज़ है, ऐसा कहा जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। मैंने भी इसके बारे में अलग से बहुत पहले, करीब 112 साल पहले एक रील डाली थी। बाहुबली एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है। ये सिर्फ 2 फ़िल्में या कोई साधारण चीज़ नहीं है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ही नहीं, बाहुबली के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए इसके आधार पर कई किताबें भी हैं। हमारे आनंद नीलकंठन नाम के लेखक हैं जिन्होंने असुर जैसी कई बेहतरीन किताबें लिखी हैं। उन्होंने हमारे महाभारत को दुर्योधन के नज़रिए से लिखा है या फिर कौरवों के नज़रिए से महाभारत लिखी है। आनंद नीलकंठन ने ही लिखा है और राजकुहल के साथ मिलकर एक 3 भागों वाली नॉवेल सीरीज़ भी लिखी है। राइज ऑफ शिवगामी जैसी 11 त्रिभाग वाली नॉवेल्स हैं। ये शानदार कृतियाँ हैं, इन्हें ज़रूर पढ़कर देखिए, बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी ये सब इसी यूनिवर्स में हैं। अब ये हमारी शिवगामी नाम की उस एक किरदार की प्रीक्वल के रूप में या बाहुबली की प्रीक्वल के रूप में सर्विस करती है। फिर बाहुबली की ही जो हम फिल्मों में देखते हैं उनके बीच में घटने वाले हिस्से हैं। यानी अब बाहुबली और हमारे पल्लव यानी हमारे राणा प्रभास के किरदार के बीच जो बॉन्ड है, उनके बीच की कुछ बातें, उनका राजपाट, ये सब है। हमें इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही फिल्म में देखने को मिला है। यानी ये दोनों मिलकर उन 11 जासूसों की तलाश में जाते हैं और इसके अलावा भी दोनों के साथ में बिताए गए समय के कई और चीज़ें हैं जिन्हें लेकर एक एनिमेटेड सीरीज़ भी बनाई गई है। प्राइम वीडियो पर भी इसे रिलीज़ किया गया है। इसके 4-5 सीज़न थे, वह भी ज़बरदस्त चीज़ है। हमें इस बाहुबली वर्ल्ड में गहराई से उतरने के लिए कई चीज़ें मिलती हैं। फिर इसके अलावा बाहुबली पर आधारित कॉमिक्स भी हैं, एनिमेशन भी है। इस तरह से यह एक बहुत ही वाइड स्प्रेड फ्रेंचाइजी है। और मैंने जो किताब बताई यानी प्रीक्वल के तौर पर सर्विस करने वाली नालन नील की दूसरी किताब, वह भी इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। एक सीरीज़ के बारे में भी प्लान किया गया था। ऐसा सुना था कि उसकी वर्किंग भी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि वामिका, काव्या आदि को शुरू में कास्ट किया गया था। फिर नयनतारा का नाम भी सुना था। ऐसी कई बातें सुनने को मिली थी, लेकिन बाद में वह ड्रॉप कर दी गई। ऐसा सुना कि बजट की बहुत सारी दिक्कतों की वजह से उसे ड्रॉप किया गया। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि वह आगे कभी आ सकती है, लेकिन उसकी डिटेल्स मुझे ठीक से नहीं पता। इस तरह से यह एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। सिर्फ ये 2 फिल्में ही नहीं, अगर आपको ये फ्रेंचाइजी पसंद है, अगर आपको ये यूनिवर्स पसंद है, तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करके देखिए। ये जो चीज़ है जो मैं रिलीज़ हो रही है, ये जो फ़िल्म है, ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्मेट में ही नहीं बल्कि नॉर्मल थिएटर के साथ-साथ आईमैक्स फॉर्मेट में, ईपिक फॉर्मेट में, एस फॉर्मेट में भी रिलीज़ हो रही है। और मुझे लगता है कि अब तक रिलीज़ हुई भारतीय फ़िल्मों में से ये शायद सबसे ज़्यादा रन टाइम वाली या सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली फ़िल्मों में से एक होगी। पुष्पा आदि की बात करें तो मुझे लगता है कि उसका रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट जैसा कुछ था। इसे वह भी पार कर चुका है। उसका कोई रीलोडेड वर्शन भी रिलीज़ हुआ था। पुष्पा का नेटफ्लिक्स वर्शन शायद 3 घंटे 50 मिनट जैसा कुछ था, लेकिन उससे भी इसका रन टाइम कम है। लेकिन मेरी याद में थिएटर में हमने सबसे ज़्यादा समय बिताई 3 फिल्मों में से ये एक होगी। जैसा मैंने पहले कहा, ये लगभग 4-5 घंटे तक चलती है। सुबह अगर फ़िल्म देखने जाना है तो सिर्फ वैद्यार अरकम चावल वगैरह लेकर बांधकर फ़िल्म के लिए निकलना पड़ता है। घर वालों को टाटा बोलना पड़ता है क्योंकि रात को निकले तो अगली सुबह ही वापस आना होता है। लेकिन ये फ़िल्म वैसी नहीं है। जब कहते हैं कि ये 3 घंटे 1 मिनट है, तो ये आम तौर पर आने वाली फ़िल्मों के बराबर है। लेकिन शायद शॉर्ट टाइम वगैरह कम हो सकता है। 14 लाख शो में से 13 शो ही होंगे, एक रिक्शा ही होगा। 11 तारीख है, इस अक्टूबर 31 को ये रिलीज़ हो रही है। मैंने जो सारे फॉर्मेट्स बताए उन सब में ये उपलब्ध है। तो बाहुबली जैसी एपिक आई थी, उसी तरह ये एक फ़िल्म है। उस समय हमने जो फ़िल्म देखी थी वही नहीं है। अब घर पर बैठकर टीवी पर देखना काफ़ी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। जैसा मैंने कहा, इसमें स्पेशल, एक्स्ट्रा, ऐड ऑन जैसी कई चीज़ें हैं। मैं जो ओरिजिनल डायरेक्टर का इरादा कह रहा हूँ वो ये है कि अब हम इन कई हॉलीवुड फ़िल्मों के लिए भी एक्टर कट है। अब जैसे स्नाइडर कट या डेविड एयर कट वगैरह की बात करें तो कई डायरेक्टर कट्स होते हैं। डायरेक्टर कट का मतलब है कि डायरेक्टर ने जो इरादतन चीज़ें सोची थी वही असली रूप में दिखाना। अब स्टूडियो कट में कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं। ऐसे में जो सोर्स फॉर्मेट होता है वही रिलीज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए एक बड़ा उदाहरण है जस्टिस लीग का स्नाइडर कट। अब जस्टिस लीग की पहली फिल्म में बहुत सारी चीज़ें थीं।
वो 1 बजकर 2 मिनट ऐसा कुछ नहीं था, मामला फ़िल्म का था, लेकिन उसका स्नाइडर कट था, वो एचबीओ मैक्स के ज़रिए रिलीज़ किया गया था। 1 बजकर 4 मिनट के करीब रन टाइम वाला स्नाइडर कट असल में डायरेक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक बनाई गई फ़िल्म थी। उसी तरह हमारे अपने डायरेक्टर ने भी जैसी फ़िल्म बनाने का इरादा किया था, ठीक उसी तरह से दूसरी फ़िल्म भी बनाई गई है। फिर भी जब एक ही फ़िल्म को दोबारा पेश किया जाता है, तो डायरेक्टर ने हमें किस तरह से दिखाने का इरादा किया था, उसी अंदाज़ में इस एपिक कहे जाने वाली फ़िल्म को अब रिलीज़ किया जा रहा है। तो डायरेक्टर की शुरुआती मंशा असली रूप में क्या थी, वो हमें इस एपिक फ़िल्म में देखने को मिलेगा। मैं इस फ़िल्म एपिक स्क्रीन पर या फिर आईमैक्स स्क्रीन पर ही इसे देखना चाहता हूँ। आप किस स्क्रीन पर देखना चाहेंगे ये आपकी पसंद है। जैसे कि मैंने कहा बाहुबली हर किसी के लिए अलग-अलग इमोशंस लेकर आता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालने वाली, मेरी लाइफ़ को बहुत प्रभावित करने वाली और यादगार बनने वाली एक ख़ास घड़ी बाहुबली की पहली फ़िल्म है। इसी तरह बाहुबली से आपको कितनी प्रेरणा मिली है, ये नीचे कमेंट करें। इस फ़िल्म के लिए आप कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा, आप किस थिएटर में या किस फ़ॉर्मेट में इसे देखने जा रहे हैं, यह भी कमेंट में बताएँ। फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद हम इसका एक रिव्यू भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बाहुबली का रिव्यू नहीं किया था। उस समय हमारे पास कोई चैनल भी नहीं था 2000 में। 18 में क्या शुरू हुआ था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बाहुबली का एक रिव्यू कर पाऊँगा। चलिए, ये सब हो जाने के बाद देखते हैं। तो इतना ही यहाँ पर।